फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए आपका जो 9 अप्रैल को एग्जाम है, इसे देखते हुए मैंने ऐसे मॉडल पेपर को निकाला है जो कि आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं ये आपका 2021 वाला मॉडल पेपर है। ठीक है, आपका जो कोरोना के वजह से एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है, 2021 में भी 2 मॉडल पेपर जारी हुआ था। तो चलिए हम लोग इस मॉडल पेपर में जितना भी प्रश्न बनता है हर एक प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिना देर हुए वीडियो को हम लोग प्रश्न को देखेंगे और उत्तर को समझने का भी प्रयास करेंगे, ताकि 9 अप्रैल को एग्जाम में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में आ जाए। और सब्जेक्टिव में भी टेंशन मत लीजिए, वीडियो वहाँ भी बन रहा है, हम लोग का पीडीएफ बन चुका है, वीडियो 3-4 भी अपलोड हो चुका है, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है वो हुआ था आपका पश्चिम उत्तर भाग में, यानी कि जो आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में, जो भी अभी राजस्थान वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, यहाँ के भी कुछ मिलते हैं, यानी कि जो पश्चिम उत्तर वाला भाग है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है पश्चिम उत्तर, आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे वो करते थे मातृ देवी की। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो मातृ देवी की ये लोग उपासना क्या करते थे। आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हल का जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है कालीबंगन से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाएगा। और कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, 40 में 40 आना तो तय है। चलिए आगे बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। क्या पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की। देखिए पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना है इसकी स्थापना किया था उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो देखिए जो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है वो गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा जा रहा है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए जो कौटिल्य है, कौटिल्य का वास्तविक नाम चाणक्य हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको चाणक्य दिखाई दे रहा होगा। देखिए कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है, ठीक है, और इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या? विष्णुगुप्त। आपका जो कौटिल्य है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति हैं। क्लियर। तो इसका पूछा गया कि वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम आपका चाणक्य हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इसे चाणक्य के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 7वां प्रश्न की। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं वो क्या है। तो इनमें से जो आते हैं वो आते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, 3 टोकरियाँ होती हैं, त्रिपिटक जिसे कहते हैं, वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न की। क्या पूछा जा रहा था कि कलिंग की लड़ाई हुई थी। तो देखिए कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिखाई दे रहा होगा, 261 ईसा पूर्व में आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए जो महावीर स्वामी है इनका बचपन का नाम था वर्धमान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट 10वां प्रश्न की। तो पूछा जा रहा है कि स्तूप संबंधित है। तो देखिए जो स्तूप संबंधित है वो है हमारा बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था। तो देखिए अकबर जो जजिया कर को समाप्त किया था वो किया था 1564 में। तो देखिए 64 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। क्लियर। चलिए अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ओनली फॉर क्लास 12 के लिए है। तो क्लास 12 के बच्चे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बंगाल के प्रसिद्ध, ठीक है, भक्ति संत कौन थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बंगाल का पूछा जा रहा है ना, तो बंगाल का चैतन्य महाप्रभु जी होंगे। कौन? चैतन्य महाप्रभु जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा आपका, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से बिलोंग करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया। तो देखिए जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो भक्ति आंदोलन को ले जाते हैं, इनका जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रामानंद जी को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, रामानंद, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। क्लियर। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सरकार, सूबा, अरह और राज्य। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर की अगर बात किया जा सकता है तो मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है सरकार भी होगा और सूबा भी होगा। तो जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा आंसर। जहाँ तक मुझे लगता है ये सूबा हो सकता है। क्लियर। तो मैं थोड़ा डाउट हूँ, इसलिए मैं आप सभी को बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो गलत बताने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए अगला बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप लोगों को पता होगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो पूछा जा रहा है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए बाबरनामा जो बाबर खुद लिखे हैं, जो इसका मतलब बात किया जा सकता है भाषा का, तो ये भाषा है तुर्की भाषा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में जो आपका तुर्की लिखा हुआ है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की पूछ लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वो कहा जाता है जहांगीर। तो ये यहाँ पे जहांगीर, ठीक है, सॉरी जहांगीर बोल रहे, शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां के काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखाई दे रहा है आपका शाहजहां सही उत्तर हो जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह के मतलब स्थित था। तो देखिए शेख निजामुद्दीन जो औलिया है इसका दरगाह का अगर बात कह सकता है तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली आपका करेक्ट सा आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सूफी संत नहीं है वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा मीराबाई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 जो दिखाई दे रहा मीराबाई आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए अगर आप सभी ने मेरा का चैप्टर वाइज अगर ऑब्जेक्टिव बना किया है तो आप इस मॉडल पेपर का बहुत सारा उत्तर दे भी सकते हैं। ठीक है, दुएगा क्या 30 प्लस 35 प्लस आप दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज करवा रखा है। अगर उसे नहीं देखे तो जाके देख लें, उसमें से आपका कहीं से भी अगर एग्जाम में प्रश्न दे दे तो आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो क्या पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तो देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बंगाल की जो दीवानी प्राप्त मतलब दी थी, प्रदान की थी, वो की थी शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है शाह आलम द्वितीय आपका सही सा उत्तर हो जाता है। क्लियर। अब कब क्या था? 1765 में। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। क्या पूछा जा रहा है कि 1857 के विरुद्ध का नेतृत्व लखनऊ से किया था। तो देखिए जो लखनऊ से किया था वो किया था हजरत महल। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता। बाकी बात अगर हम बात कर सकते हैं नाना साहब और तात्या टोपे के, ये लोग जो थे वो कानपुर से थे, और कुंवर सिंह थे वो थे आपका बिहार जगदीशपुर से। क्लियर। तो हजरत महल जो थी वो कहाँ से? लखनऊ से, और नाना साहेब और तात्या टोपे आपका कानपुर से, और जो कुंवर सिंह है वो थे बिहार से। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विरुद्ध से प्रभावित नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ अगर बात कह सकता है जो स्थान है यहाँ जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ से कोई संबंध नहीं। जैसे कि झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जमशेदपुर से आपका जो बताया आपका कुंवर सिंह थे, लखनऊ से हजरत महल जी थे, लेकिन चित्तौड़ का यहाँ जिक्र नहीं किया गया। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 4 आपका यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कार्नवालिस कोड बना। तो देखिए जो कार्नवालिस कोड बना था वो बना था आपका 1793 में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिखाई दे रहा होगा 1793 में आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया था। तो देखिए मुगल ठीक है, सबसे पहले जो महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था वो किया गया था
तो जो महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था वो सबसे पहले मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि दामिन एक को में किसे बसाया गया। तो देखिए जहाँ दामिन ये जो को है इसमें संथालों के बसाया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो 4 दिखाई दे रहा है आपका संथाल वाला सही से उत्तर हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए सबसे पहला अगर अध्यक्ष का बात किया जा सकता है और यहाँ पर पूछा गया है भारत में, तो आपका हो जाएगा सही उत्तर सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए महात्मा गांधी के अगर राजनीतिक गुरु की बात किया जा सकता है तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही सा उत्तर हो जाता है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था। तो देखिए खेड़ा में जो हुआ था वो हुआ था आपका 1918 में हुआ था। सॉरी 18 में ही हुआ था। 1918 में हुआ था। 17 में आपका चंपारण हुआ था, 18 में खेड़ा हुआ था। तो करेक्ट आंसर 1918 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 में चंपारण वाला हुआ था। देखिए ये जो प्रश्न आपका कुछ पूछा जा रहा है 1897 क्रांति से, महात्मा गांधी वाला से, तो ये आपका एग्जाम में जो आएगा 2 नंबर टाइप का पूछा जाएगा और आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो आपको जो मैं बता रहा हूँ महात्मा गांधी 1857 ये सब 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा। तो इसे भी कर लीजिए क्योंकि ये लोग 2 नंबर के लिए आपका बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्या पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो कैबिनेट मिशन जो आया था तो इसके सदस्य कौन थे। तो देखिए इसके सदस्य आपका AB अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे और आपका स्टेफर्ड क्रिप्स थे। यानी कि सही जो आंसर अगर बात किया जा सकता तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों के तीनों ये इसके सदस्य रहे थे। क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में, ठीक है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन सारी चीज़ों को जोड़ा गया था। क्लियर। चलिए अब कुछ यहाँ से और थोड़ा प्रश्न है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद भरना है। तो ट्राई करते हैं, ठीक है, और मैं बताने का भी प्रयास करूंगा आप सभी का। तो यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर आप सभी ने पढ़ा है तो आराम से यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे अपना घर में बैठ के। क्लियर। चलिए हम जानते हैं कि आप सभी ने अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप अवश्य इसका प्रश्न का उत्तर दीजिएगा ही दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणी लिपि सर्वप्रथम पढ़ने में डैश ने सफलता प्राप्त की। तो देखिए सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि का अगर पढ़ने की सफलता का बात किया जा सकता है तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने डैश धर्म को स्वीकार किया। तो देखिए 261 ईसा पूर्व में जो भी आपका कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक और अनंतनाथन के बीच जो हुआ था, ठीक है, कलिंग के जो राजा थे, तो इसके बाद से इस तरह से जो घटना हुआ तो अशोक को बहुत ही बुरा लगा इतना मार काट देखने के बाद। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। यहाँ पे आप लोग बौद्ध लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल शासक डैश का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। किसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ आपको बताना है कमेंट करके, ये तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो देखिए वो लोग को जो सिखों का जो पवित्र धर्म ग्रंथ होता है वो होता है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर द्वारा डैश में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। तो देखिए जो इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था 1575 में। ठीक है, 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम रैयत बाड़ी व्यवस्था डैश में लागू किया गया था। देखिए जो रैयत बाड़ी व्यवस्था है सबसे पहले लागू किया गया था वो क्या था 1792 में। कब 1792 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2 प्रश्न बचे हैं, इसे भी देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेज ने अवध में डैश को 12 साल की ठीक है पेंशन दी और उसे कलकत्ता भेज दिया। तो देखिए जो आपका जो यहाँ पर कोलकाता भेज दिया गया था वो शायद आपका बेगम हजरत मोहम्मद है यहाँ इसी को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पे हो जाएगा सही से उत्तर हो जाता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश को ठीक है डैश ईस्वी को चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। देखिए चौरा चोरी जो आपका हत्याकांड हुआ था वो हुआ था आपका 5 फरवरी को हुआ था। कब? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 में आपका ठीक है चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। क्लियर। चलिए और आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कुल डैश सदस्य थे। देखिए संविधान में जो संविधान सभा था उसमें सदस्यों की बात किया जा रहा था तो उसमें 389 था। ठीक है, 389 मेंबर्स थे। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है 389 सदस्य, ये जो आपका इसमें सदस्य थे। तो इसमें ठीक है क्लियर हो जाता है। जो भी आपका मॉडल पेपर रहा आपका जो ये 2021 वाला है यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया कि इसका वीडियो बना दिया है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट यानी कि आपका जो और एक मॉडल पेपर है उसका भी मैं सॉल्यूशन लाऊं तो फटाफट कमेंट कीजिए जैसे कि आपका एग्जाम में छूट ना पाए। और आपका जो भी सब्जेक्टिव वाला एग्जाम है आपका क्या मत है मैं और वीडियो बनाऊं तो कमेंट करते रहे, मैं उस पर वीडियो बनाते रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।